दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी है। तेजी और भी हो सकती थी, लेकिन आज हमने देखा कि पूरे दिन कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। और क्यों ना हो, 25 से स्टॉक लगातार दौड़ा था, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक अग्रणी कंपनी है और विश्व के काफ़ी देशों में इसका मजबूत कामकाज है। और एक तरह से ये देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में तो कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, लेकिन कंपनी केमिकल डिवीजन और पेपर सेगमेंट में भी बहुत अच्छा कर रही है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को एक्सपांड करने जा रही है, और ऐसे में कंपनी का कारोबार जिस तरह से बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो जो सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, और क्यों ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से। और इसी वजह से सरकार की जो कोशिश है कि किसी भी तरह से अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है दूसरी कंट्रियों के साथ में, जिससे एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़े। तो इन सारी बातों की वजह से ट्राइडेंट को काफ़ी फायदा देखने को मिलने वाला है। तो क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये अपनी पुरानी 70 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है? क्या ये 100 को क्रॉस कर सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज बीएसई सेंसेक्स में 61,963 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 234 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली बाजार में, यानी 0.38% की तेज़ी के साथ में बाजार ने क्लोजिंग दी है। लेकिन इंट्राडे में आज गिरावट भी देखने को मिली। आप देख सकते हो इंट्राडे का लो 61,579 का है, और इसके पीछे वजह बाजार में दबाव ग्लोबल मार्केट से आया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हमारे बाजार में अच्छी खासी खरीदारी के दम पे बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 33.80 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग 33.70 के आसपास की थी, लेकिन इंट्राडे में आप देख सकते हो 33.40 भी हुआ, यानी स्टॉक आपको निगेटिव जोन में जाता हुआ दिखाई दिया। और इसके पीछे वजह है कुछ बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली। लेकिन जो तेज़ी का माहौल बना तो उस हिसाब से 34.65 का हाई देखने को मिला, और अंत में क्लोजिंग 34.60 पर, यानी अपने ऊपर के लेवल की तरफ इसने क्लोजिंग दी है, जो बहुत ही अच्छी और एक शुभ संकेत कह सकते हैं कल के लिए। तो 2.67% की शानदार तेजी के साथ में बाजार में क्लोजिंग दी है हमने ट्राइडेंट में। अब ये तेजी के बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग उसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक ने 25 का लो बना दिया था 27 मार्च 2023 को, और उसके बाद में लगभग 10 रुपये की ज़बरदस्त तेजी, और इसी वजह से यहाँ पे शुरू हुई है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने के हिसाब से अभी देखें तो इसमें करीब 12% से ऊपर की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें तो यहाँ पे 3% के ऊपर की तेज़ी देखने को मिली है, यानी स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी शुरू है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और आज भी लगभग 1 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर करने जा रही है। डेट आ चुकी है हमारे सामने 24 मई, यानी परसों हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा, और रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। साथ में कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, तो कविन यहाँ पे कंपनी की तरफ से डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी डिसाइड कर ली गई है। 1 जून को कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, यानी कंपनी जो लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, और जैसे कि कल भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 0.36% का डिविडेंड की संभावना बनती है, यानी पर शेयर 36 पैसे का डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से कंपनी ने वही डिविडेंड दिया था। और अभी फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में है ग्लोबल मार्केट की वजह से। यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसका असर देखने को मिला, क्योंकि इनका जो मेन मार्केट है यूएस में है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे में दबाव में अभी भी बना हुआ है, ये आने वाले कुछ समय तक दबाव बना रहेगा। अगर हम देखें इसके रिजल्ट को Q3 के, तो आंकड़े ईयर ऑन बेसिस पे थोड़े से निराशाजनक थे। रेवेन्यू देख सकते हो 1.64 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 17.1% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 144 रुपीज़ के आसपास रही, जहाँ पे 31.68% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.79% के आसपास रहा, जहाँ पे 17.54% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के Q3 में कुछ निगेटिव तो बना था, लेकिन ये सबसे जो बड़ी बात है कि Q2 के मुकाबले Q3 बेहतर था, यानी रिकवरी शुरू हो चुकी है। और वैसे 2022 देखें तो सबसे शानदार है कंपनी के लिए। 2019 में देख सकते हैं इनका रिवेन्यू 5.29 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था, और कंपनी को 0.37 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अब ये 2021 साल इनका रिवेन्यू गिर के 4.55 थाउजेंड रुपये तक आ गया था,
और प्रॉफिट गिर के 0.30 थाउजेंड को अभी तक आ गया था। लेकिन 2022 में आप देख सकते हो एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला। रेवेन्यू बढ़ के 7.02 थाउजेंड को अभी तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ के 0.83 थाउजेंड को अभी तक पहुंच गया। यानी पिछले 4 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन करता आपको कह देगा 2022 में कंपनी, और इसलिए कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है पार्ट 2। पहले ऑलरेडी PLI स्कीम में भी ट्राइडेंट को बेनिफिट मिला था और पार्ट 2 में भी ट्राइडेंट को ऑलरेडी बेनिफिट मिला क्योंकि इसको एक्सपांड किया गया है। तो यहाँ पे 64 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी है जिनको यहाँ पे PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। 14 कंपनियाँ पहले थी जिसमें ट्राइडेंट शामिल थी, अब उसके बाद में और नई कंपनियाँ जुड़ी है। उन कंपनियों को भी अब देख सकते हो कि ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो 5 साल के लिए आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव मिला जाएगा इस PLI स्कीम के तहत। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 जो है फॉरेन इंटरप्राइजेस है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें US, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, जर्मनी, श्रीलंका की कंपनियां हैं। इसके अलावा बाकी सारी इंडियन कंपनीज है जिसमें बहुत ज़्यादा करके देखें तो गुजरात और मध्य प्रदेश से संबंधित कंपनियां हैं। और आपको पता होगा ट्राइडेंट भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। पंजाब के बाद उनकी दूसरी कंपनी मध्य प्रदेश बुधनी में है। अब यहाँ पर देख दो ये जो PLI स्कीम लॉन्च की गई है और इसका जो बेनिफिट है PLI 2.0, इसका बेनिफिट ट्राइडेंट को मिलेगा क्योंकि ट्राइडेंट इसमें शामिल है। अब ये जो स्कीम लागू होगी है फाइनेंशियल 2025-26 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक के लिए, यानी 2030 तक के लिए। और इसके लिए सरकार ने आप देखें तो बजट के अंदर करीब 106.83 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देख दो लिस्ट में आपको 13वां जो नंबर है वो ट्राइडेंट का दिखाई देगा। तो बिल्कुल इस ट्राइडेंट में बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। सरकार ने जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई है जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अब आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई है जिससे आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनका कहना है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा, करीब 760 बिलियन तक पहुंच चुका है। पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि इंडिया का एक्सपोर्ट आने वाले समय में 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है और इंडिया की इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूशन है 8 से 9% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का है और इसीलिए सरकार एक्सपोर्ट को ज़्यादा फोकस दे रही है ताकि उसमें और तेज़ी से वृद्धि की जा सके। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत के द्वार खोले गए, बहुत सारी स्कीम लाई जा रही है। PLI स्कीम इसका एक उदाहरण है। तो इसी वजह से आने वाले समय ये गेम चेंजर साबित होगा और एक तेज़ी का दौर भी शुरू होगा। अब ट्राइडेंट की बात करें तो आज जो तेज़ी ज़्यादा नहीं बन पाई, इसके पीछे की बड़े फंड हाउस ने आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की है। जैसे ऊपर स्टॉक गया प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। आप देख सकते सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 36.70 की प्राइस से 2,98,000 शेयरों की खरीदारी हुई। लेकिन फिर 9:16 पर देख सकते हो कि 36.45 की प्राइस से 2,36,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:17 पर 36.45 की प्राइस से ही 2,49,100 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:19 पर 36.20 की प्राइस से 2,53,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:20 पर 36 की प्राइस से 4,20,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर उसके बाद 9:30 पर 35.90 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसके बाद 9:31 पर 35.80 की प्राइस से 4,61,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और की गई। उसके बाद 9:30 पर 35.90 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की एक बड़ी फंड हाउस की बिकवाली हुई। फिर 9:31 पर 35.80 की प्राइस से 4,61,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:55 पर 35.40 की प्राइस से 3,77,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली सुबह सुबह की और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में दिन में खरीदारी शुरू हुई और रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अच्छा खासा सहयोग किया, इस वजह से तेजी देखने को मिली। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर ट्राइडेंट में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए क्योंकि ट्राइडेंट आने वाले समय अपने बिजनेस को काफ़ी तेजी से बढ़ाने वाले हैं और विजन 2025 कंपनी ने पेश किया है, वो शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले। ऐसे में निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।